कितने बजे हुआ 40 पिछली? में। हाँ 40। इतना लेट तक क्यों चला गया यार? सर बच्चों के डाउट सॉल्व करेंगे थोड़ा सा। बच्चे? बच्चों के डाउट थे सर। चलो अच्छी बात है, कम से कम डाउट आ तो रहा है ना। हेलो हेलो हेलो, थोड़ा सा रुक जाते हैं, ठीक है? बच्चों कोई भी आएगा ना बोल देना, दो ओके चार सर। मिनट रुक, ठीक है? ओके सर। 2-4 मिनट बोल देना रुकने के लिए। गुड इवनिंग सर। थोड़ा वेट कर लो सर, अभी नहीं आएंगे। 2000 में। सर तो आ गए। अरे अभी पढ़ाएंगे नहीं, सर ने बोला है। बच्चे आने। बहुत लेट कर रहे हो आप लोग। जय श्री कृष्ण सर। जैसे आप लोग बहुत लेट कर रहे हो आने में। सर मैं तो आया हुआ था मतलब। टाइम से नहीं ज्वाइन हो रहे हो आप लोग, थोड़ा सा रुक जाते हैं, ठीक है? बाकी बच्चों को आने देते हैं।
गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। दीपांशी क्लास में हो क्या आप? यस सर। देखो लास्ट क्लास हम लोग क्या पढ़े थे? अल्कोहल फिनॉल ईथर पढ़े थे ना? बताओ, अल्कोहल फिनॉल ईथर पढ़े थे ना हम लोग लास्ट क्लास में? तो थोड़ा सा लास्ट में कुछ बच गया था, ठीक है? ईथर कुछ बच गया था, ठीक है? तो आओ हम उसी को कर लेते हैं, ठीक है? ये सब तो हम लोगों ने पढ़ रखा था ना। क्या बचा हुआ था जरा बताओगे आप लोग? आओ देख लेते हैं क्या बचा हुआ था। आओ देख लेते हैं क्या बचा हुआ था। ये सब चीज हम लोगों ने पढ़ रखा था। थोड़ा सा ये पढ़ लेंगे, बाकी जो बचेगा हम लोग PYQ कर लेंगे। क्लियर है? यस सर। थोड़ा सा बचेगा, ये PYQ कर लेंगे। चलो बात कर लेते हैं ईथर की। ईथर वाला ही ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट है। ईथर वाले से क्वेश्चन आता है। यहां तक हम लोगों ने पढ़ रखे थे, यहां तक। एनिसोल ये भी बना लिया था, अभी बाकी था। चलो अब ध्यान से देखो कहाँ कहाँ से बॉन्ड टूटने का चांस है, ठीक है? कहाँ कहाँ से बॉन्ड टूटने का चांस है, आप लोग बताओ कहाँ कहाँ से बॉन्ड टूटने का चांस है? देखो ईथर है ना, या फिर यह वाला बॉन्ड टूटेगा तो एक नंबर, यह वाला बॉन्ड टूटेगा तो दो नंबर, यह वाला बॉन्ड टूटेगा तो एक नंबर, यह वाला बॉन्ड टूटेगा तो दो नंबर, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी दो। आपको सब में बताना है, यहाँ पे एक और यहाँ पे दो। क्लियर है क्या? तो आप बताओ कि मान लेते हैं कि अगर हमारे पास कुछ ऐसे हैं ईथर, ध्यान से देखो, CH3 O CH2 और CH3। तो आप बताओ कि अगर मान लेते हैं कि अगर हम पहला नंबर बॉन्ड तोड़ते हैं तो आप बताओ इस पे क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, और इस पे क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। बोलो, अगर पहला नंबर तोड़ते हैं, अगर दूसरा नंबर तोड़ेंगे तो क्या होगा? CH3O माइनस आएगा, और क्या आएगा? CH2 CH3 पॉजिटिव आएगा। तो यह पहला नंबर है और यह क्या है? दूसरा नंबर है। तो हम इस हिसाब से चेक करेंगे ना कि किस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है। तो आप बताओ पहले वाले पे ज्यादा स्टेबल है कि दूसरे वाले पे? सर दूसरे वाले दूसरे वाले पे। दूसरे वाले पे। तो जाहिर सी बात है, Yes, बॉन्ड sir. कहाँ से टूटेगा? दूसरे नंबर से टूटेगा, पहले नंबर से नहीं टूटेगा। ठीक है क्या? यस सर। चलो आप जरा बताओ कि हमारे पास ये पहला दिया हुआ है ना, पहले में हमारे पास कैसे टूटेगा? कौन से नंबर से टूटेगा? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सर पहले नंबर से। बताओ आप लोग। देखो पहले नंबर से टूटेगा ना तो क्या होगा हमारे पास? ओ, यहाँ पे तो CH3 है और यहाँ पे क्या हो जाएगा? कुछ ऐसे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो HI है तो I किस पे जुड़ जाएगा? I इस पे जुड़ जाएगा और H इस पे जुड़ जाएगा। दिख रहा है क्या? यस सर। यस सर। क्लियर है मेरी बातें? इसको मैं ऐसे करता हूँ, रिलीज करता हूँ और मैं ऐसे प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट करता हूँ। ध्यान से देखो, तो पहला में हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? I प्लस HOCH3, क्या कुछ ऐसे बनेगा क्या? यस सर। दूसरे में क्या प्रोडक्ट बनेगा? कहाँ से टूटेगा? पहले नंबर की दूसरा नंबर? सर दूसरा लग रहा है। इसमें दूसरा नंबर नहीं टूटेगा। क्यों सर? इसमें सर रेजोनेंस वो स्टेबल रहेगा ना। ध्यान से देखो, और जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे है, ये ईथर है और एक ये ईथर है। इसमें देखो पहला नंबर दूसरा नंबर, इसमें पहला नंबर दूसरा नंबर। अब ये देखो पहले नंबर में कौन टूटेगा? पहले वाले में कौन टूटेगा? पहला नंबर की दूसरा नंबर? पहला। पहला नहीं टूटेगा क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं टूट पाएगा। दूसरा। हाँ, तो HI को अगर हमें जोड़ना है तो क्या बनेगा? कुछ ऐसे बनेगा क्या? अगर दूसरा नंबर टूटेगा तो OH हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH3I हो जाएगा, क्योंकि
कार्बन पे पॉजिटिव आएगा तो आई इसी पे जुड़ेगा ना। यस सर। दूसरे वाले में बताना जरा, पहला टूटेगा कि दूसरा टूटेगा? सर पहला। पहला वाला टूटेगा। पहला वाला इसलिए टूटेगा ना क्योंकि आप बताओ कार्बोकेटायन बनाएगा, यह जो कार्बोकेटायन है ज्यादा स्टेबल नहीं हो जाएगा रेजोनेंस की वजह से? बोलो। यस सर। हाँ, तो क्या कुछ ऐसे हो जाएगा? तो ये आपको डिसाइड करना है कि हमें तोड़ना कौन सा है, ठीक है क्या? यस सर। क्लियर है? अरे बता दो। जी सर। हाँ, तो ये बताओ इसमें से कौन सा टूटेगा? पहला वाला। फर्स्ट वाला। फर्स्ट वन। क्या टूटेगा, ठीक है। तो क्या बना लेगा हमारे पास? पीएच CH2I और क्या बना लेगा? HOCH3। तीसरे वाले में बताओ सेकंड। सेकंड। सेकंड वाला। टूटेगा तो पीएच OH हो जाएगा और क्या हो जाएगा? ICH2PH, कुछ ऐसे हो जाएगा। जी फोर्थ सर। वाले में बताओ। सेकंड। सेकंड टूटेगा ना तो कार्बोकेटायन यहाँ पे बनेगा और 3 डिग्री कार्बोकेटायन हो जाएगा ना, यस सर। ज्यादा स्टेबल है। तो कुछ ऐसे बन जाएगा और ऐसे बन जाएगा। देखो दिख रहा है क्या? यस जी सर। ईथर में अक्सर ऐसे क्वेश्चन आता है, कहाँ से टूटेगा। आई होप मेरी बातें क्लियर होंगी। चलो ये 5वें Yes, नंबर sir. कहाँ से टूटेगा? मैं नंबरिंग कर देता हूँ, 1 और 2 कौन से टूटेगा? सेकंड। देखो सेकंड नंबर टूटेगा ना क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव Yes, आएगा sir. ना। जाहिर सी बात है, पॉजिटिव 3 डिग्री हो जाएगा तो हमारे पास ज्यादा स्टेबल हो जाएगा ना। यस जी सर। छठे वाले में बताओ, 1 या फिर 2? सर। 1। 1 टूटेगा क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे बन जाएगा ना हमारे पास, और ये एरोमेटिक होता है ना। यस सर। एरोमेटिक वाला ज्यादा स्टेबल होता है ना। बोलो। यस सर। ये वाला बताओ, 7वां नंबर। ये वाला बताओ। इसमें बच्चों टूटेगा ही नहीं क्योंकि दोनों साइड डबल बॉन्ड कैरेक्टर है ना। यस सर। यस सर। ठीक है। सर इसमें इसका नाम क्या होता है सर? क्या? इसका नाम क्या होता है सर? देखो सबसे पहली बात है ना, अब ये बताओ कि अगर हमारे पास कुछ ऐसे हो, इसको आप लोग क्या बोलते हो? डाई मेथिल ईथर बोलते हो? यस सर। यस सर। इसको क्या बोलोगे? डाई फेनिल ईथर बोल देना। डाइफेनाइल ईथर। ओके सर। Done? यस सर। यस सर। चलो ये वाला बताओ। सर इसमें भी सेम सेम है, नहीं टूटेगा। नहीं टूटेगा कि इसलिए नहीं टूटेगा? वरुण आपको क्या? वरुण? यस। देखो इसमें भी नहीं टूटेगा। अगर टूटेगा तो यहाँ पे ब्रिज हेड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, जो कि पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, यह भी नहीं टूटेगा। इसमें बताओ, पहला नंबर की दूसरा नंबर? सर दूसरा सर नंबर। दूसरा नंबर। ठीक है, दूसरा नंबर क्योंकि यस सर। इसको एरोमेटिक बना देगा। ठीक है क्या? यस सर। जी सर। डन। तो बाकी सब मैकेनिज्म बताने की जरूरत नहीं है, बस तोड़ना ही है। तो आप लोग तोड़ लोगे, कहां से तोड़ना है? क्लियर है? यस सर। क्लियर है। चलो इसमें बताओ, पहला नंबर की दूसरा नंबर? सर पहला नंबर। सर फर्स्ट। क्या? फर्स्ट नंबर। ठीक है, फर्स्ट। फर्स्ट नंबर या सेकंड नंबर यार? सर सेकंड टूटेगा सर। सेकंड टूटेगा ना, कुछ भी आप यस बोल। सर। कार्बोकेटायन मोस्ट स्टेबल होगा उसमें। सर लेकिन सेकंड वाले में 2 मिथाइल लगा हुआ है, तो कैसे टूटेगा वो? क्या चीज? ये सेकंड वाले। बताओ, कार्बोकेटायन यहाँ पे बनेगा ना आपका। यस सर। ठीक है, पहली बार डिपेंड करता है कि SN1 रिएक्शन हो रहा है कि SN2 हो रहा है। SN1 में हम लोग क्या देखते हैं? स्टेबल कार्बोकेटायन देखते हैं। लेकिन अगर वही SN2 हो तो लेस स्टेबल कार्बोकेटायन देखते हैं। ओके सर। SN1 बन रहा है कि SN2 बन रहा है। ठीक है। एंटी मार्कोनिकोव लगता है इसमें। हाँ जी, एंड इसमें मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ की बातें नहीं है। SN1 SN2 में पीछे से अटैक करता है और SN1 में कार्बोकेटायन बनता है। ठीक है, ओके सर। अगर मान लेते हैं कि आपसे बोल दे कि SN2 कराओ, तो SN2 सीधा उसका उल्टा हो जाता है। जैसे मान लो पहले नंबर से तोड़ना होगा तो दूसरे नंबर से टूटेगा, दूसरे नंबर से तोड़ना होगा तो पहले नंबर टूटेगा, सीधा उसका उल्टा हो जाता है SN1 का। इसमें मोर स्टेबल कार्बोकेटायन तो बनता ही नहीं है ना। बोलो। ओके सर। क्लियर है? जी क्लियर सर। है।
जी सर। चलो जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास, ध्यान से देखो, CH3O CH3 और CH3। अगर मान लेते हैं हमें I- जोड़ना है, यह न्यूक्लियोफाइल है। अब देखो, या फिर यह पहले नंबर पे जुड़ेगा या फिर यह दूसरे नंबर पे जुड़ेगा। तो आप बताओ कि अगर हम SN2 करा रहे हैं तो न्यूक्लियोफाइल को भीड़ भाड़ वाली जगह पसंद है? नो सर। जी सर। नो सर। कहाँ पे अटैक करेगा? फर्स्ट वाले पे। फर्स्ट First वाले वाले। पे। ये बना है ना SN2 के केस में। यस सर। सर SN1 होता तो? SN1 होता तो दूसरे नंबर से टूटता। ठीक है। ठीक है। जी। इसमें बताओ, इसमें इसमें तो सिमेट्रिकल है, इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, दोनों साइड से सेम ही रिएक्शन होगा। ठीक है। अरे जी सर। सिमेट्रिकल। जी सर। इसमें बताओ, आर की तरफ से टूटेगा। बिल्कुल आग की तरफ से टूटेगा, जहां कम भीड़ भाड़ होगा वहीं से जाएगा ना। यस सर। तो क्लियर ये है? HF से रिएक्ट हो रहा है सर, HI से? क्या? HF से रिएक्ट हो रहा है सर या HI से? इसमें रुक जाओ, इसमें रिएजेंट गलत ही दे दिया, इसमें रिएजेंट गलत दे दिया। इसमें कौन सा रिएजेंट होगा? H2O होगा इसमें। इसमें रिएजेंट थोड़ा गलत दे दिया। ठीक है। इसमें बताओ, देखो सर इसमें राइट साइड। SN1 देखा है, देखो ठीक है, SN1 दिया हुआ है, ध्यान हाँ देखना। तो यस लेफ्ट सर। साइड। सो मोस्ट तो स्टेबल वाला लेफ्ट हुआ। साइड से। इसमें देख लो, इसमें SN2 दिया हुआ था, कहीं से तोड़ लो, सिमेट्री है ना, कोई दिक्कत नहीं है, जी सर। दोनों साइड से सेम ही आएगा। ये बताओ सर आर साइड से। क्या? आर साइड से टूटेगा। देखो इसमें कभी भी ना इसी साइड से टूटेगा, क्योंकि यहाँ पे ना एनिलिंग रेजोनेंस के साथ क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। ठीक है। यस जी सर। सर। इसमें अगर SN2 होगा तो ये तो अभी इसके पहले किया हम लोगों ने। राइट साइड से। राइट साइड से। इसमें देखो, इसमें इसमें लेफ्ट साइड से। सॉरी लेफ्ट SN1 से। है ना, SN1 है तो राइट। पहली बात देखना आप लोग कि अगर आप लोग यहाँ से तोड़ोगे तो यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है किसको स्टेबल करेगा। ठीक है। यह तो हो गया पहला नंबर। यह दूसरा नंबर से तोड़ोगे ना तो आपके पास कुछ ऐसे बन जाएगा। और क्या हम लोग इसको डांसिंग रेजोनेंस बोलते हैं क्या, अगर किसी ने GOC पढ़ा होगा तो? यस सर। यस सर सुना है। इसीलिए दूसरे वाले से टूटेगा। ठीक है। इसमें सब चीज दिया हुआ किसको कहाँ से तोड़ना है, समझ रहे हो क्या मेरी बात है? यस सर। डन। एट्थ वाला तो टूटेगा ही नहीं। इपॉक्साइड देख लेते हैं। इपॉक्साइड देखो, कभी भी जैसे ध्यान से देखो, अगर मान लेते हैं कि हमारे पास इसको साइक्लिक ईथर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? साइक्लिक ईथर या फिर इपॉक्साइड या फिर ऑक्सीजन रिंग। क्लियर है क्या? जैसे कि मान लेते हैं कि अगर हमारे पास क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, अगर एक ऑक्सीजन जोड़ना होगा ना, यहां से भी आएगा यहां से भी आएगा, डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो कुछ ऐसे हो जाएगा हमारे पास CH2 CH2 O। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इपॉक्साइड। इपॉक्साइड। क्या बोलते हैं? इपॉक्साइड। इपॉक्साइड। क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। अब देखो, अब इसमें कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा तो कहां पे अटैक करेगा, पहले नंबर कार्बन पे कि दूसरे नंबर कार्बन पे? जब सिमेट्री होगा तो कहीं भी अटैक कर सकता है, यस सर। लेकिन जब सिमेट्री ना नहीं होगा तब डिपेंड करेगा, तब तब हम डिसाइड करेंगे किस पे करेगा। जैसे कि मान लो इसी वाले केस में, आप बताओ अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा तो कहां पे अटैक करेगा, पहले नंबर पे कि दूसरे नंबर पे? सर आप दूसरे नंबर पे। न्यूक्लियोफाइल वहीं पे अटैक करेगा ना जहां पे उसको पॉजिटिविटी दिखे, जहां पे उसको पॉजिटिव चार्ज स्टेबल दिखे। बताओ, यस सर। यस। आप बताओ पॉजिटिव चार्ज स्टेबल उसको कहां पे दिखेगा? सर पहले नंबर पे। ठीक है क्या? यस सर। यस सर। कुछ इस तरीके से आपको क्या करना है, सोचना है। अभी क्वेश्चन आएगा समझ जाएंगे हम लोग। तो सबसे पहले देखते हैं हम इपॉक्साइड बनाते कैसे हैं। ध्यान से देखो, जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास क्या हो, कोई भी एल्कीन हो, क्या हो, कोई भी एल्कीन हो। अगर हम उसमें पर ऑक्जी एसिड डाल दें, क्या डाल दें? पर ऑक्सी ऑक्जी एसिड। एसिड। देख लो, RC डबल बॉन्ड OOH, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर ऑक्जी एसिड बोलते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे है क्या? यस सर। तो अगर यस सर। एसिड हो जाएगा ना तो इपॉक्साइड बन जाएगा। जैसे कि देखो, RCCR, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, बन गया क्या? जी सर। अगर आपके पास Ag2O होगा तो भी क्या बन जाएगा? इपॉक्साइड। इपॉक्साइड बन जाएगा। ठीक है। अगर आपके पास कुछ ऐसे होगा,
X ग्रुप और यहाँ पे OH ग्रुप। तो पता है क्या होता है, यहाँ पे जो O होता है ना नेगेटिव, यहाँ पे अटैक करेगा, इसको बाहर निकाल लेगा, तो भी क्या बन जाएगा बताओ? epoxide. ठीक है, वैसे इपॉक्साइड से क्वेश्चन बहुत ही कम आता है। अब देखते हैं क्लीवेज ऑफ इपॉक्साइड, यानी इपॉक्साइड को कैसे तोड़ेंगे। क्लीवेज ऑफ इपॉक्साइड को कैसे तोड़ेंगे? तो पहली बात है बेसिक मीडियम में, दूसरा क्या है हमारे पास SN2 मैकेनिज्म जाएगा, ठीक है क्या? आप बताओ SN2 जाएगा तो क्या लेस हिंड्रेंस साइड से अटैक करेगा क्या? बोलो, अरे जहां भीड़ भाड़ नहीं होगा वहीं से अटैक करेगा ना, बता दो भाई। यस सर। अगर जैसे कि मान लो यहाँ से न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, यह पहला नंबर है या दूसरा नंबर है, SN2 रिएक्शन हो रहा है, तो आप बताओ किधर जाएगा अटैक करने के लिए? पहले नंबर पे। सर पहले बार। पहले पे जाएगा। यस सर। क्लियर है मेरी बातें? देखो सर ऐसा क्यों है, थोड़ा बता दो। अरे SN2 रिएक्शन हो रहा है ना, SN2 में जहां भीड़ भाड़ कम होता है वहीं पे अटैक होता है ना। यस यस सर। क्लियर है? कुछ डाउट है किसी को? अरे कुछ डाउट है? नो सर, नो सर। कोई डाउट नहीं ना? कोई डाउट नहीं ना? कोई हाँ डाउट सर। SN2 देख लेना आप लोग। एक बार इज लास्ट स्लाइड दिखाना सर एक बार। इसमें RDS का मतलब क्या है सर, ये जो लिखा हुआ है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यह स्लो स्टेप होता था, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। जो स्लो स्टेप होता है वही रेट डिसाइड करता है ना। जी सर यस। अब जैसे कि मान लो हमारे पास कुछ ऐसे है, ध्यान से देखना, CH3 CH CH2 ऐसे इपॉक्साइड है, और ध्यान से देखो हमारे पास क्या है, O18H है, ठीक है। अब हमारे पास ऑप्शन ए दिया हुआ, ध्यान से देखना, CH3 CH O18H CH2 OH, पहला ऑप्शन है। दूसरा देखो CH3 CH CH, यहाँ पे CH2 सही है, यहाँ पे O18H और यहाँ पे OH नॉर्मल। बताओ जरा कौन सा ऑप्शन सही होगा? सेकंड। या न्यूक्लियोफाइल है, बताना, बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा? सभी कोई बताओ, सेकंड वाला सर। सभी कोई बताओ इसमें, सर सेकंड। सभी कोई बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? फर्स्ट वाला सर। क्या? अरे आप फर्स्ट मुझे वाला। बताओ, ये बताओ अभी मैंने क्या बोला, यह न्यूक्लियोफाइल होगा तो SN2 रिएक्शन होगा तो किस पे अटैक करेगा? लेस CH। हिंड्रेंस पे। कीवर्ड वाली जगह। आप सर बताओ, SN2 होगा सर, ये कैसे पता चलेगा सर? ये SN2 ये लिखा हुआ ना, इपॉक्साइड ओपन करोगे तो SN2 ही होगा, ये यही वाला मैकेनिज्म फॉलो करेगा ना। ओके सर ओके। आपको कुछ चीजें याद करके चलनी है भाई। तो आप बताओ जब यह पहले नंबर पे अटैक करेगा, यह O18 कहाँ पे आएगा? पहले नंबर पे आएगा ना, यस सर। यानी यस कि ये सर। वाला होगा ना हमारे पास। अगर यहाँ पे कर रहा है तो इसका मतलब ये दूसरे पे अटैक कर रहा है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। जी सर। क्लियर है? यस सर। जी सर। देखो अगर पहली बात सुनो, इस पे दो चीज लिखा हुआ है, अगर बेसिक मीडियम में होगा तो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा? SN2। SN2। और वही एसिडिक मीडियम में होगा तो SN1। 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 ये बहुत बड़ा झमेला है। अगर एसिडिक मीडियम में हुआ तो SN1। SN2। हाँ जी। सॉरी। देखो कैसे पता चलेगा, अगर H प्लस दिया होगा तो इसका मतलब क्या है, एसिडिक मीडियम है। एसिडिक यस मीडियम। सर। हाँ CH CH2 O और यहाँ पे दे दिया आपका H2O 18। H2O का न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? OH माइनस होता है क्या? यस सर। अब मतलब पहले नंबर पे अटैक करेगा कि दूसरे नंबर पे? सर दूसरे दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे, क्योंकि दूसरे। एसिडिक मीडियम में है, और एसिडिक मीडियम में है तो जाहिर सी बात है कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा? SN1। SN1 फॉलो होगा। क्लियर है मेरी बातें? सर Yes, O sir. के ऊपर 18 लगा रखा है। क्या? O के ऊपर 18 लगा है। देखो यह पता है क्या, यह आइसोटोप्स होता है, यानी ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है 16 वाला भी होता है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट,
18 वाला भी होता है। 13 18 वाला किस पे अटैक ये पूछ रहा है। अच्छा ठीक है सर। ओके ठीक है, अब देखते हैं। जैसे कि देखो हमने क्या ले लिया, RMGX ले लिया, CH2। सर वैसे ये इपॉक्साइड का मेन फॉर्मूला क्या होता है, मतलब? अरे ये साइकिल क्या बोलते हैं, ईथर है ना, ईथर, यस साइक्लिक ईथर है ये, ओके सर। दिख रहा है ना, साइक्लिक ईथर है ना ये। यस सर। डन है क्या, यस सर। डन है। अब ये बताओ कि R माइनस बनेगा यहाँ से, अभी सिमेट्री है तो R माइनस दोनों में से किसी पे भी अटैक कर सकता है। जी सर। यहाँ पे O माइनस आ जाएगा, इस O माइनस से कौन जुड़ जाएगा, यहाँ पे MgX जुड़ जाएगा। MgX। यस और सर। फिर इसका अगर हाइड्रोलाइसिस करेंगे H2O से तो कुछ ऐसे हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा, जी सर। बन जाएगा। चलो एक बार जरा ये वाला देखो एग्जांपल्स, आप बताओ यहाँ पे माइनस आएगा, बोलो। यस यस सर। सर। यह वाला माइनस इस पे अटैक करेगा, इसको बाहर निकाल देगा, क्या कुछ ऐसे बनेगा, फिर इसका वो करा देंगे, हाइड्रोलाइसिस करा देंगे, क्या अल्कोहल बन जाएगा, बताओ। यस सर। कोई डाउट है। सर इसके अंदर वो जो इथाइल ऑक्साइड है उसमें 1 और 2 किसी में भी कर सकता है ना वो? सिमेट्री है तो किसी पे भी कर सकता है, ठीक है अगर सर। सिमेट्री नहीं है ना तो आपका किस पे करेगा, आपका SN1 जैसे फॉलो करेगा। देखो ये इसमें सिमेट्री नहीं है ना, नहीं है। नहीं। अगर जहां बेसिक मीडियम लिखा तो SN2 फॉलो करेगा, अगर एसिडिक मीडियम लिखा तो SN1। SN1। ये तो आपको क्लियर है ना। हाँ ये क्लियर है सर। चलो बताओ जरा इसको, बताओ बताओ बताओ, अगर ऐसे क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे आप लोग, छोड़ के चले आओगे। नो सर। नो सर। ऐसे क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे, आप ये सोचोगे कि NCERT में तो ऐसा फिगर कहीं दिया ही नहीं है, अब हम क्या करें। सर सी लग रहा है कि अल्कोहल भी बनेगा, सी। ये बताओ HBr है, यस सर। यस सर। ब्रोमीन माइनस है, पेरोक्साइड लगेगा ब्रोमीन माइनस किस पे अटैक करेगा, पहले नंबर की दूसरा नंबर। सर फर्स्ट वाले में। ये बताओ कि जो HBr है वो एसिड है कि बेस है, एसिड है सर। एसिड। तो एसिड एसिड है तो SN1 होगा कि SN2 होगा, SN1। सर SN1 SN1। किस पे अटैक करना चाहिए, सर 2 पे। 2 सेकंड वाले पे। किस सर पे, सेकंड वाले पे, सेकंड वाले पे। डन है ना। यस यस सर। सर। सेकंड वाले पे तो अटैक किया है ना, सेकंड वाले पे अटैक किया ना ये। यस यस सर। यस। सर चलो एक बार इसको मेरा ऑप्शन वाला दिखाना देख सर, लो, मतलब आंसर देखना है बस। देख लो देख लो। डन सर। ये देख लो, तो इसमें अनसिमेट्रिकल ईथर है। देख लो जरा एक बार ही। यहाँ पे क्या है, CH3 MgBr, ठीक है। सर अल्कोहल नीचे। एक बात और सुनना, जब देखो एक बात मैं आपको और बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखना, अगर H2O हो और एथेनॉल हो, यह पता है क्या, यह वीक इलेक्ट्रोफाइल, यह वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, क्या होता है, वीक न्यूक्लियोफाइल। वीक न्यूक्लियोफाइल। और जो बच्चों वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं ना वो SN1 देते हैं, आपको मैंने कंडीशन में बताया था जब हेलोल्केन हेलोरिन पढ़ाया था तो। यस सर। और कुछ होते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में जैसे कि मान लो हमारे पास ग्रिगनार्ड रिएजेंट हो गया, CN हो गया माइनस हो गया, I माइनस हो गया, ये सभी के सभी क्या है, SN2। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। जो बच्चों स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं ना वो SN2 देते हैं, क्या देते हैं, SN2। SN2। यह स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ये किधर जाएगा, SN2 की तरफ जाएगा, ठीक है। यस सर। ओके सर। ट्राई
और जाहिर सी बात है फिर कॉपर दे दिया और ये दे दिया तो आपका एल्कीन बन जाएगा ना। यस सर। रिडक्शन हो जाएगा सर। एल्कोहल तो है ही, 1 डिग्री एल्कोहल किस में जाएगा, एल्डिहाइड में जाएगा, 2 डिग्री किस में जाएगा, कीटोन। कीटोन में, और 3 डिग्री अगर एल कॉपर होगा तो एल्कीन बन जाएगा। ये पता है ना आप लोग को। जी सर। तो रिडक्शन होगा ना। हाँ रिडक्शन ही होगा, रिडक्शन रिडक्शन। ये देखो लिखा हुआ है इन बेसिक मीडियम, और वैसे दिया भी हुआ है इन बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में जाहिर सी बात SN2 ही होता है, देखो दिखा है क्या, यस सर। साइंस लिखा है तो बेसिक मीडियम। अब फिनॉल की बातें कर ले क्या। जी सर। देखो अगर एक OH होगा तो मोनोहाइड्रिक बोलेंगे, 2 OH होगा तो डाईहाइड्रिक, 3 OH होगा तो ट्राईहाइड्रिक। यहाँ पे लिखा हुआ है OH होगा, ठीक है। सॉरी 3 तो है ही ऑलरेडी। आप बताओ जो फिनॉल का हमारे पास, सिंपल सी बात, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना ले रहे हैं। कुछ ऐसे है, आप बताओ क्या कुछ ऐसे होगा क्या, बोलो। क्या कुछ ऐसे बनेगा, बताओ बोलो। यस यस सर। तो क्या कुछ ऐसे आएगा। यस सर। यस सर। क्या कुछ ऐसे आएगा। जी सर। ऐसे हो जाएगा फिर, ठीक है। यस सर। फिनॉल होगा ना तो एक बार उसके आर्थो पोजीशन पे माइनस चार्ज आएगा और एक बार कहाँ पे आएगा, पैरा। पैरा पैरा पोजीशन पे। पे माइनस चार्ज आएगा। रिएक्शन विथ मेटल, सिंपल सी बात है ना। अगर हम फिनॉल को जब भी मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे ना, तो हमारे पास क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोजन जो होता है वो गायब हो जाता है, ठीक है। ये जो इसका H है ना वो गायब हो जाएगा और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, माइनस हो जाएगा, और मेटल क्या हो जाएगा, माइनस। प्लस हो जाएगा, ठीक है। डन है क्या। यस सर। ये तो मैंने आपको बना ही दिया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग फिनॉक्साइड आयन बोलते हैं, क्या बोलते हैं। फिनॉक्साइड एन। आप बताओ कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं फिनॉल में। 5 सर। 5 बनते हैं, कभी 5। कभी पूछ भी देता है, कभी कभी पूछ भी देता है। यस सर। चलो आपसे ये पूछ रहा हूँ, अगर मान लेते हैं कि हमारे पास वाटर है, हमारे पास फिनॉल है, और हमारे पास एल्कोहल है, 1 2 3, एसिडिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर बता दो, कभी कभी पूछ लेता है ये भी। सर 2 1 3। 1 3 2। चैट 2 1। बॉक्स में, चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में बताओ। चैट बॉक्स में बताओ। सर आपने डिक्रीजिंग पूछा था कि इंक्रीजिंग। क्या इंक्रीजिंग पूछा था आपने, डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग क्या बोले हो। मतलब मैं पूछ रहा हूँ, आपने एसिडिटी का ऑर्डर डिक्रीजिंग पूछा था कि इंक्रीजिंग। अरे कोई सा भी बता दो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो मैंने डिक्रीजिंग बताया। बताओ बताओ क्या होगा। सर बता दिया।
देखो सिंपल सी बात, अगर एसिड होगा तो H प्लस निकलेगा तीनों में, और H प्लस निकलेगा तो यहाँ पे OH माइनस बनेगा, यस सर। और यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे भी माइनस बनेगा, और यहाँ पे भी क्या बनेगा, माइनस बनेगा। जिसका माइनस सबसे ज्यादा स्टेबल, वही सबसे ज्यादा क्या होगा, एसिड होगा। इसका माइनस रेजोनेंस की वजह से स्टेबल हो रहा है, यस सर। दूसरा वाला क्या होगा, सबसे लाजवाब होगा। ठीक है, यस सर। और इसके माइनस में देखो यह इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसको अनस्टेबल कर रहा है, यस सर। यस सर। जाहिर सी बात है सबसे खराब होगा। क्लियर है क्या? यस 113, किसका आंसर आया है 213। सर। यस सर। ठीक है, क्लियर है? कुछ बच्चों का गलत यस आया, सर। थोड़ा सा ध्यान दे देना आप लोग। ये एसिडिटी का ऑर्डर बता दो जरा, डिक्रीजिंग ऑर्डर। NO2 का ज्यादा होगा, फिर Cl का, बता दो जरा ये CS3। सर मार्क है, ये ऑप्शन है, क्या। ये ऑप्शन है सर। सिंपल सी बात है, अगर मान लो अच्छा एसिड हुआ तो इसके पे माइनस आएगा, इसके पे माइनस Yes, sir. आएगा, इसके पे माइनस आएगा, और क्या आएगा, इसके पे माइनस आएगा। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, यस सर। कुछ ऐसे होगा, यस सर। यस होगा। अब सिंपल सी बात है कि जिसका नेगेटिव सबसे ज्यादा स्टेबल, वो जाहिर सी बात है तीसरे वाले में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो तीसरा वाला सबसे लाजवाब होगा, यस सर। यस सर। फोर्थ वाले पास डोनेटिंग है तो सबसे खराब होगा। यस सर। देखो पहला वाला ही है क्या? क्लियर है? यस सर। क्लियर है। डॉज प्रोसेस, आप बताओ डॉज प्रोसेस से क्या होता है? फिनॉल बनता है। सिंपल सी बात है, आप बताओ डायरेक्टली SN1 या फिर SN2 हो जाता है क्या? नहीं होता है, क्योंकि इसके पास डबल बॉन्ड ना, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। तो क्या होता है कि टेम्परेचर हाई कर दे, प्रेशर हाई कर दे तो क्या बन जाता है, फिनॉल बन जाता है। क्लियर है? यस सर। यस सर। क्लियर है। मैकेनिज्म देखो, कौन सा मैकेनिज्म पे होता है, बेंजाइन मैकेनिज्म होता है। क्या होता है, बेंजाइन। और बेंजाइन में कुछ इस प्रकार बनता है, ध्यान से देखना, कुछ ऐसे बनता है। ठीक है, जी सर। बेंजाइन इंटरमीडिएट होता है। अब देखो फिनॉल को और कैसे, क्यूमीन से बनाते हैं। किससे बनाते हैं, क्यूमीन से। क्यूमीन के केस में क्या होता है, हमारे पास एक क्यूमीन होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, क्यूमीन। क्यूमीन बोलते हैं। अगर हम इसमें अगर ऑक्सीजन डाल देना तो कुछ ऐसे बन जाता है, ध्यान से देखना। ओ ओ एच, कुछ ऐसे बन जाता है। क्लियर है क्या? जी क्लियर। सर। फिर अगर हम इसमें H2 और H प्लस डाल देना तो क्या बन जाता है, फिनॉल बन जाता है। ठीक है, फिनॉल के साथ सर क्या है? एसीटोन है। क्लियर है बातें मेरी? जी सर। क्लियर है। अगर देखो कि अगर हमारे पास क्या है, बेंजीन है, ध्यान से देखना, क्या है हमारे पास, बेंजीन। बेंजीन के साथ अगर हम फ्यूमिंग H2SO4 डालेंगे तो क्या बन जाएगा, बेंजीन सल्फेट। सल्फोनिक एसिड। फिर अगर हम उसमें NaOH डाल दे तो कुछ ऐसे बन जाएगा, फिर उसमें NaOH डाल दे तो कुछ ऐसे बन जाएगा, और H2 डाल दे कुछ। ये प्रोसेस आपको याद ही करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, सोडियम साल्ट का मतलब क्या है? सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन। अरे ये सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन कहाँ पे, ये इसको सॉल्ट बोलते हैं ना, जहाँ पे प्लस माइनस मिले वो सॉल्ट बन जाता है ना, जैसे NaCl हो गया, Na प्लस Cl माइनस। आपको कुछ प्रोसेस है, याद ही करना पड़ेगा। देख लेते हैं, एनिलीन है, NaNO2 और HCl डालोगे 0 से 5 डिग्री सेल्सियस में तो क्या बन जाएगा, बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड बनेगा। यस सर। यह बॉन्ड क्या होता है, बहुत ही ज्यादा वीक होता है। तो अगर H2O डालोगे तो इसका OH माइनस डायरेक्टली आके अटैक करके इसको बाहर निकाल देगा क्या, यस सर। बहुत ही वीक होता है। ये बताओ कि अगर हम सोडा लाइम डाल दें, क्या बोलते हैं इसको, सोडा लाइम। सोडा लाइम बोलते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड है तो डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है। यस बताओ, हो जाता है तो सिंपल सी बात, फिनॉल बन जाएगा। डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है। यहाँ पे भी अगर कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, सोडा लाइम डाल देंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ का भी कार्बोक्सिलिक एसिड हट जाएगा और क्या बन जाएगा, सीधा बेंजीन बन जाएगा। यस सर। सोडा लाइम हमेशा क्या करता है, डीकार्बोक्सिलेशन का काम करता है। डन है क्या? यस। चलो मेरा ये बताओ क्या बनेगा।
अभी मैंने बताया, अभी जस्ट बताया। सर सी फिनॉल एंड C. तो फिनॉल से एसीटोन, क्या बनेगा? सी फिनॉल एंड एसिड। फिनॉल और एसीटोन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। स्टेरिफिकेशन रिएक्शन देख ले क्या? सिंपल सी बात, अगर मान लो कोई अल्कोहल है, अल्कोहल मान लो या फिर फिनॉल मान लो, और कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का OH और अल्कोहल का H निकल जाता है और क्या बना लेता है? एस्टर बना लेता है ना। जी सर। इसी को क्या बोलते हैं लोग? स्टेरिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है क्या? आपका यह वाला चैप्टर क्या हो गया? पूरी तरह से समाप्त। फिनिश। समाप्त हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग एक PYQ देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है? जी सर। जी सर। फिनिश। सर मैं एक डाउट तो पूछ लूं सर? बिल्कुल बिल्कुल सर 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल हाइड्राजीन से सर बेंजल्डिहाइड बनाना, सर कैसे रिएक्शन होगी इसकी? एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट स्क्रीन शेयर करने दो। कहाँ का क्वेश्चन है ये? सर पेपर में आया था सर, स्कूल में? टर्म ईयर सर, प्री क्या बोर्ड बोल में, प्री बोर्ड। क्या बोले हो? सर 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनाइल, 4,6 ट्राइनाइट्रोफिनाइल, फिनाइल सर, फिनॉल नहीं, हाइड्राजीन। फिनाइल का क्या होगा? फॉर्मूला बताओ। सर फिनाइल नॉर्मल वही ना, बेंजीन। क्या बोले हो आप सही से? 2,4,6 नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। फिनाइल कैसे बनाएंगे? फिनॉल है कि नाइट फिनाइल? चैट फिनाइल सर, फिनाइल। मुझे व्हाट्सअप करके भेजो, 2 मिनट सर। व्हाट्सअप करके भेजो मुझे। भेज दिया सर, थोड़ा गलत बता दिया था मैंने। अरे ये 2,4-DNP है, 2,4-DNP है। नहीं जानते हो क्या 2,4-DNP? ये सर पता है सर, लेकिन हाइड्रोजोन कैसे लगेगा सर, ये नहीं समझ में आ रहा था उस टाइम। अरे एक मिनट रुक जाओ, क्या था? 2, 2,4 नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन। एक मिनट रुक जाओ, नाइट्रोफिनाइल, जस्ट एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना आपने। देखो मैं आपका क्वेश्चन ही ले रहा हूँ, वही कर रहा हूँ कि क्या क्या बोल रहे हो। सॉरी सर, वो गलती से हाँ, देखा नहीं था सर। ठीक है, दिख रहा है क्या? इसमें करना क्या है ये बताओ? अभी भी क्वेश्चन आप कंप्लीट नहीं सेंड किया? कन्वर्ट करना सर, कन्वर्ट। क्या है? तो मैं क्वेश्चन पढ़ के बता दो सर आप। ये देखो, आपको ड्रॉ द बेंजीन से ये कन्वर्ट करना है, फिर क्या करना है? आप क्वेश्चन पूरा नहीं, कंप्लीट नहीं सेंड किया? ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 2,4 नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन ऑफ बेंजल्डिहाइड।
अच्छा, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ, Draw the structure of 2,4-dinitrophenyl hydrazone of benzaldehyde. सबसे पहली बात मान लेते हैं कि अगर आपके पास कोई बेंजल्डिहाइड है ना, इसको क्या बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड बोलोगे? Yes sir. यार आपका क्वेश्चन अभी भी, आप मुझे ना पहले पूरा कंप्लीट क्वेश्चन भेजो, कंप्लीट क्वेश्चन भेजो। भेज दिया सर। कौन सा है? अरे यार सिंपल सी बात, अगर आपके पास ऐसे है ना, आप एक बेंजल्डिहाइड बना लो, C डबल बॉन्ड O और H, और रिएक्शन करा दो। आप बताओ कि ये जो हाइड्रोजन है इसका NH2 और इसका OH निकल के क्या बन जाएगा, H2 बन जाएगा। बोलो, यहाँ पे NH है जी और सर। यहाँ पे N है, और इसके दूसरे पोजीशन पे क्या है, नाइट्रो है, और इसके छठे पोजीशन पे क्या है, नाइट्रो है। अब यहाँ पे N है, इससे क्या जुड़ गया, कार्बन डबल बॉन्ड जुड़ गया, इससे एक हाइड्रोजन है, और इसे क्या है, बेंजल्डिहाइड है, कुछ ऐसे बताओ, यही होगा स्ट्रक्चर। जी सर। सीधी बात है, उससे रिएक्शन करा दो, हो ओके गई, सर। कोई दिक्कत नहीं है। और भी कोई बताओ किसी का, तो कर लोगे क्या आप लोग? जी जी सर। सर। एक बार रुक जाओ, मैं कशिश का क्वेश्चन देखता हूँ। कशिश ये ना उस पे देख लेना, गूगल पे देख लेना डायरेक्टली। कशिश, ओके सर। ये अलग क्वेश्चन है, गूगल पे देख लेना, ठीक है? ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर आप लोग से। फिनिश हो गया आपका हो गया थोड़े PYQs? क्या? PYQ आप लोग को दिया हूँ मैंने, उसमें वर्क में दिया हूँ, सब PYQ ही है, उसके सॉल्यूशंस भी है, ठीक है? ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू, बाय। ओके बाय बाय, हैप्पी न्यू ईयर। यस सेम टू यू सर। Thank you, sir. Sir. Happy New Year, sir. हैप्पी न्यू ईयर सर। हैप्पी न्यू ईयर ऑल।